नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के कवियों के बारे में। दोस्तों, भारत में कविता का एक बड़ा और विस्तृत इतिहास है। इस वजह से भारत के कवियों का वर्णन एक छोटे से वीडियो में करना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इस वीडियो के प्रथम भाग को देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। काव्य क्या है, आइए जानते हैं। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और दर्शन बहुत ही पुराना है। काव्य को प्रमुखतः दो भागों में बांटा गया है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में जन्मे भूपेन हजारिका बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के काफ़ी अच्छे जानकार थे। वो एक ऐसे कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। भूपेन हजारिका के गीतों ने लाखों दिलों को छुआ है। इनकी आवाज़ में गाए गए गीत दिल हुम हुम करे और ओ गंगा तू बहती है क्यों ने सबके दिलों पर राज किया। असमिया के अलावा उन्होंने हिंदी, बांग्ला जैसी अन्य भाषाओं में भी गाया। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मरणोपरांत 2019 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। असमिया साहित्य की एक सशक्त हस्ताक्षर इंदिरा गोस्वामी का जन्म असम के गुवाहाटी में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के ऊपर PhD कर चुकी इंदिरा गोस्वामी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहीं। सामाजिक कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर वो बहुत प्रमुखता से लिखती थीं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। बांग्ला साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक नजरुल के नाम से लोकप्रिय काजी नजरुल इस्लाम एक कवि, लेखक और संगीतकार थे। नजरुल ने लगभग 3000 गानों की रचना की और अधिकांश को स्वर भी दिया, जिन्हें आजकल नजरुल संगीत नाम से भी जाना जाता है। बाद में रोगग्रस्त होने के कारण साहित्य कर्म से ये अलग हो गए थे। 1972 में बांग्लादेश सरकार के आमंत्रण पर वे सपरिवार ढाका आए और उन्हें बांग्लादेश की नागरिकता प्रदान की गई थी। बाद में वहीं उनका देहांत हो गया। विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता में हुआ था। वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। इन्होंने अपनी पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रावृत्त, नाटक और 2000 से भी ज़्यादा गीतों की रचना की। 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। अरविंद घोष एक महान योगी और दार्शनिक थे। युवावस्था में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, लेकिन बाद में एक योगी बनकर अपना एक आश्रम पांडिचेरी में स्थापित किया। इन्होंने वेदों और उपनिषदों पर टीका लिखी और योग साधना पर मौलिक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 18 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू एक प्रसिद्ध कवयित्री और राजनेता थी। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थी और इन्होंने 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की थी। ये कई भाषाओं की जानकार थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया था। खानजादा मिर्जा खान अब्दुल रहीम या रहीम एक मध्यकालीन कवि, सेनापति, प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषाविद, कला प्रेमी और विद्वान थे। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य आराधक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। रहीम ने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण और गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों का उदाहरण के लिए चुना और लौकिक और व्यवहारिक पक्ष को उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया। रहीम ने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही कविता की है। उनके काव्य में भक्ति, नीति, प्रेम, श्रृंगार
और हास्य प्रमुखता से मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवै, कवित्त और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो 14वीं सदी के लगभग एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। संभवतः वे पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इनकी ही देन माना जाता है। इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। डॉक्टर अशोक चक्रधर हिंदी के विद्वान कवि और लेखक हैं जो हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण प्रसिद्ध हैं। टेलीफिल्म, वृत्तचित्र और धारावाहिकों के लेखक, निर्देशक, अभिनेता, नाटककर्मी, कलाकार और मीडिया कर्मी के रूप में निरंतर कार्यरत अशोक चक्रधर ने जामिया मिलिया इस्लामिया, केंद्रीय हिंदी संस्थान और हिंदी अकादमी दिल्ली में भी कार्य किया। 1960 में अपने बाल्यकाल में ही इन्होंने रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को अपनी पहली कविता सुनाई थी। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारत के 10वें प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे और इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन इत्यादि राष्ट्रभाव से भरे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। मेरी 51 कविताएं अटल जी का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इन्होंने किशोर काल में ही एक अद्भुत कविता लिखी थी, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उनके संघर्षमय जीवन, परिवर्तनीय परिस्थितियां, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, जेल जीवन जैसी अनुभूतियों ने काव्य में हमेशा ही अनुभूति पाई। कबीरदास 15वीं शताब्दी के कवि और संत थे जो भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि थे। इनकी भाषा सधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी के सभी बोलियों के शब्द शामिल हैं। साथ ही राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की भी बहुलता है। सन 1906 में हाथरस में जन्मे काका हाथरसी नाम से प्रसिद्ध प्रभुलाल गर्ग हिंदी के एक प्रमुख हास्य कवि थे। इनके व्यंग्य का मूल उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज में व्याप्त दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार और राजनीतिक कुशासन की ओर ध्यान आकृष्ट करना था। इनकी शैली का प्रयोग आज भी अनेक लेखक और कवि अपनी रचनाओं में करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जन्मे केदारनाथ सिंह हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। इनकी कृति अकाल में सारस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2013 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे हिंदी के 10वें साहित्यकार थे। विश्वास कुमार शर्मा एक भारतीय हिंदी कवि और वक्ता हैं। ये युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। हिंदी को विश्व स्तर तक पुनर्स्थापित करने वाले कुमार विश्वास कविता के मंचन, वाचन, गायन, पाठन, लेखन इत्यादि सभी विधाओं में निपुण हैं और यह हिंदी के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इनको प्रमुखतः श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह कोई दीवाना कहता है युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। इन्होंने ढेर सारे कवि सम्मेलनों, मुशायरों और ऐसे कार्यक्रमों का संचालन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं जैसे IIT, IIM, NIT, कई कॉरपोरेट कंपनियों के अलावा कई अन्य देशों में भी अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रमुख हिंदी कवि थे। ये गजल लिखने वाले प्रमुख रचनाकारों में से हैं। इन्होंने गीतों, गजलों, कविताओं और एक उपन्यास की भी रचना की है। कोरोना महामारी के दौरान 2021 में इनका निधन हो गया। गोपाल दास नीरज एक हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, काव्यवाचक और फिल्मों के गीत लेखक थे। कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते इनको मुंबई फिल्म जगत ने गीत लिखने का निमंत्रण दिया। पहली ही फिल्म में उनके लिखे गीत जैसे कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा बेहद लोकप्रिय हुए। फिल्मों में गीत लेखन का यह सिलसिला मेरा नाम जोकर, शर्मिली और प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में भी जारी रहा। फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लिखने के लिए उन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। वे बाग बगीचे, भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। प्रसाद ने कविता ब्रजभाषा में आरंभ की थी।
जीवन के अंतिम समय में ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए और इसी रोग से 1937 में काशी में उनका देहांत हो गया था। तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में ऐसे ही अन्य कवियों के बारे में रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।